आवाज उठाए। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया फिर भी वो नहीं गए देखने के लिए। लालच है उनके जैसे मुख्यमंत्री को। ये सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, नथिंग एल्स। इससे वास्तविकता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिले आप कहते हैं कि हम फीमेल फर्टिसाइड रोकेंगे, आप कहते हैं कि हम भ्रूण हत्या रोकेंगे। आखिर क्यों माँ बाप चाहेंगे कि बेटियां उनकी जिंदा रहे? क्या यही दिन देखने के लिए कि 14 साल की उम्र में उनके साथ रेप हो जाता है? यही देखने के लिए हमें अपनी बेटियों को पैदा करना चाहिए। सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है और हम लोग सिक्योर बिल्कुल भी नहीं पा रहे अपने आप को। कब किसकी बारी आ जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कब कौन सी लड़की के साथ क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या होता है तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं मिलता? नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। एक ऐसा प्रदेश जहां एक बेटी को 14 तारीख को निर्मम हत्या किया जाता है, 15 तारीख को लाश मिलती है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है। और उसी प्रदेश का यह नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह जिम्मा सरकार खुद लेने को तैयार नहीं है। अगर बात बिहार सरकार की किया जाए जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, वह यह जिम्मा खुद लेने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ के बेटियों को बचाएंगे और यहाँ की बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। अगर बात हम केंद्र सरकार की बात करें तो जो सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर शासन में आती है वही आज आधी आबादी महिला जो कि अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती है इस देश में। रोज़ आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। मैं अभी बात वैशाली के महनार में हुए एक निर्मम हत्या इस प्रदेश की बेटी सुप्रिया के हत्या के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका हत्या 14 तारीख को हुआ था, 15 तारीख को लाश मिला और सरकार अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से बच रही है। तो चलिए आइए जानते हैं इन लोगों से जो हमारे बैकग्राउंड में युवा हैं। ये लोग आह्वान कर रहे हैं न्याय के लिए। सुप्रिया जो इस प्रदेश की बेटी है उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। चलिए उनसे आइए जानते हैं इसके बारे में। बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 तारीख को मर्डर हुआ, 15 तारीख को लाश मिला और आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। और यही सरकार बोलती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसी प्रदेश के यह नारा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार बेटी को लेकर कितने अपने जिम्मेदारी को बरत रहा है? ये सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, नथिंग एल्स। इससे वास्तविकता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी आधी आबादी 50% आबादी हमारी महिलाओं की है और हम महिलाएं यहाँ खुले आसमान में सांस नहीं ले सकते। आप साइकिल आपने दिया था, जाओ बेटियां पढ़ो आगे बढ़ो। उसी साइकिल पे जब सवार सुप्रिया अपने उड़ान को भरने चली थी तो आपने उसके पंख कुचल दिए और आज 5 दिन होने जा रहा है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आया है। तो मैं क्या बोलूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो पढ़ने की तो बात दूर की है। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो महिला यहाँ की आधी आबादी है, 50% आबादी है, वो अपने आप को इस प्रदेश बिहार जैसे प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती है? नहीं, कभी नहीं, कभी हमेशा ये होता रहता है और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है और हम लोग सिक्योर बिल्कुल भी नहीं पा रहे अपने आप को। कब किसकी बारी आ जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कब कौन सी लड़की के साथ क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि जानकारी है कि वहाँ वैशाली के महनार में सब जो भी प्रतिपक्ष के नेता है वो पहुँच रहे हैं, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो अभी तक इस पर कुछ बोल नहीं रहे। आप इस पे आपको क्या कहना है? मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो हट जाए। कम से कम हम लोग के लिए तो वो आवाज़ उठाए और किसी चीज़ के लिए नहीं उठाते हैं, लेकिन कम से कम लड़कियों के लिए तो वो आवाज़ उठाए। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया फिर भी वो नहीं गए देखने के लिए। लालच है उनके जैसे मुख्यमंत्री को। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 5 दिन हो गया है मर्डर के हुए लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि हमेशा कहता रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, और वहीं एक बिहार की बेटी को 5 दिन मर्डर हुए हो गया और आज तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है। इस पर आपको क्या कहना है? मैं यही कह सकता हूँ कि ये पुलिस प्रशासन की
ये कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी भी सिर्फ ये कह देने से कि हम बेटियों के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये कह देने से कि हम उनके लिए साइकिल दे रहे हैं, उनके लिए हम पढ़ने की व्यवस्था दे रहे हैं, सिर्फ यह कह देने से बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। हम चाहते हैं कि बेटियों को सुरक्षा मिले। आप कहते हैं कि हम फीमेल फर्टिसाइड रोकेंगे, आप कहते हैं कि हम भ्रूण हत्या रोकेंगे। आखिर क्यों माँ बाप चाहेंगे कि बेटियां उनकी जिंदा रहे? क्या यही दिन देखने के लिए कि 14 साल की उम्र में उनके साथ रेप हो जाता है, यही देखने के लिए हमें अपनी बेटियों को पैदा करना चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा, जहां पे उन्हें ये मिले कि वो अपने। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं कि यहाँ सब लोग सुरक्षित है, इस पे आपको क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ दिखावे की सरकार है, जहाँ पे ये कहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा के लिए है। आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग सुरक्षा के लिए नहीं, ये लोग हैवानियत के लिए है। क्यों? क्योंकि आप आज भी कई रेप कांड हुए हैं। ये सिर्फ सुप्रिया की बात नहीं है, चाहे वो जीवी मॉल का कांड हो, चाहे वो कई ऐसे कांड हो जिसमें आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हम इन चीज को छोड़ेंगे नहीं, हम सुप्रिया के लिए लड़ेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी दो, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है, तो हत्यारा कैसे पकड़ा जाएगा? इस पर आपको क्या कहना है? आज के देश में हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेसी को खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मगर उसका आज तक रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग जानते हैं कि भारत देश में डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है। क्यों नहीं? एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या होता है तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे देश में एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी क्या कर रहे हैं? क्या हम उनको कोई टेंशन नहीं है कि हमारे बिहार की लड़कियों के साथ बलात्कार लगातार क्यों हो रहा है? एक बात नहीं, लगातार हो रहा है और इसके प्रति हमारी सरकार को कोई ध्यान नहीं है और ध्यान बताने का काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ साथ यहाँ शासन और प्रशासन व्यवस्था पे भी सवाल उठता है कि 5 दिन मर्डर हो जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, क्योंकि आज अगर मतलब सुप्रिया का डेथ हुए तकरीबन 5 दिन से ऊपर हो गया और अभी तक ना रिपोर्ट का पता है, ना रिपोर्ट का पता और ना ही हत्यारे का कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की, चाहे हमारे प्रशासन की विफलता का ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आए दिन ये बहुत आम बात हो चुका है कि कोई भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, उसका मर्डर हो जाता है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग बहुत समय बीत जाता है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा प्रशासन का, ये विफलता का ही कारण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को तकरीबन बहुत सारी योजनाएं आती है कि लड़की को आगे बढ़ाना है, गर्ल्स को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात कोई नहीं करती। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले सुरक्षा से मतलब कि कुछ पॉलिसीज़ लड़की के लिए पॉलिसीज़ लाने से पहले कम से कम उसको एक बेसिक चीज़, एक सुरक्षा की बात करें तो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद इन युवाओं का जिन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि हम इस बेटी को, बिहार प्रदेश की इस सुप्रिया बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। और हम उस सुशासन की सरकार से भी बोलना चाहेंगे कि अपने कान में तेल डालकर सोए नहीं। यहाँ की बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आए दिन ऐसे घटना हो रही है, आए दिन रेप और मर्डर जैसी घटनाएं हो रही है और बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन इस पे जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रही है। तो मेरा उनसे कहना होगा कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे लोग जो कि समाज में अपने सर ना उठाएं, जो कि ऐसे मानसिकता रखते हैं कि हम कैसे भी कितने बड़े अपराध और क्राइम करके बच जाएंगे, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रीतम कुमार और कैमरामैन अभिषेक के साथ। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.